हत्याकांड अभी शांत ही नहीं हुआ था। इससे पहले मैनपुरी में एक और कांड हो गए हैं। मैनपुरी में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है शादी के उसके 15 दिन बाद। 5 मार्च को उसकी शादी होती है और 19 मार्च को उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करके गेहूं के खेत में फेंक दिया जाता है। सुबह तमाम गांव वाले आते हैं और देखते हैं कि एक लाश पड़ी हुई है और तब तमाम गांव में यह फैल जाता है कि आखिर किसी को मारकर हत्या कर गेहूं में फेंक दिया गया है। तमाम गांव में ये खबरें आग की तरह फैल जाती हैं और इसी के साथ पुलिस को भी मालूम हो जाता है और पुलिस भी आ जाती है। आने के बाद पुलिस देखती है कि उसके सर पे 312 15 बोर के कट्टे से गोली मार दी गई है, जिससे उसकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है और पुलिस उसको जल्द से जल्द रेफर करती है जिला अस्पताल के लिए। और जिला अस्पताल में लेकिन उसकी हालत नहीं सुधरती है और इसके बाद आगे को रेफर कर दिया जाता है और आखिरकार जिंदगी मौत के बीच लड़ाई में उसकी मौत हो जाती है। अब तमाम लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर अभी इसकी शादी 5 तारीख को ही हुई थी और 15 तारीख को इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? इन सभी बातों के लिए पुलिस सबसे पहले जांच शुरू करती है। जांच में पुलिस क्या करती है कि सबसे पहले वो सीसीटीवी, आसपास के सीसीटीवी को खंगालती है और सीसीटीवी में वो देखती है कि उस प्रगति का पति दिलीप जब कन्नौज से वापस लौट रहा था तो 2 लोग उसको गाड़ी पे बिठा के किसी तरफ ले जा रहे थे। तो पुलिस ने उन दोनों लोगों की तफ्तीश की और पुलिस ने पता लगाया कि ये 2 पहले से ही कई गुनाहों में शामिल हैं और पुलिस जब उनको पकड़ती है तो सारा चिट्ठा जो होता है, सब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाता है और कौन कातिल है और कौन कातिल नहीं है ये सब भी पता लग जाता है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो में बने रहें। आप आखिर तक देखें कि किस तरह से कत्ल किया गया है एक जिसकी शादी को महज 15 दिन हुए थे और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इसी के साथ पुलिस ने सीसीटीवी को खंगाला। सीसीटीवी पे खंगालने में उसे पता लगा कि जो प्रगति का पति है वो किसी 2 अनजान शख्स के साथ बैठकर गाड़ी पे कहीं जा रहा है। जब उसका पति कन्नौज से लौट रहा था तो उसको 2 अनजान शख्स रास्ते में मिलते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी कार जो है वो पलट गई है और हमको क्रेन से उसको निकलवाना है। तो इसी के साथ क्या होता है कि प्रगति के पति उसके साथ चले जाते हैं और वहां पे जाने के बाद जिसको सुपारी दी होती है 2 लाख रुपए की मारने की, वहीं पे मार के उसको गेहूं के खेत में फेंक दिया जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब गांव वाले आते हैं और देखते हैं कि कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है खून में लथपथ, तो जल्द से जल्द ये बात अफवाह की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और आखिर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये शख्स किस गांव का और कहाँ का है। इसी के बीच पुलिस को खबर मिलती है और पुलिस वहां पे पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले देखती है कि उसके सर पे एक 312 बोर से फायर किया गया है और उसके सर पर गंभीर चोट है और बहुत गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। पुलिस सबसे पहले उसको रेफर करती है जिला अस्पताल में और उसके बाद रेफर कर देती है क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर थी। लेकिन मौत 15 दिन के बाद मौत होने पर परिवार के लोग भी बहुत सोच में पड़े हुए थे कि आखिर किसकी दुश्मनी हो सकती है जो इस तरह से उसको मार दे। फिर पुलिस ने जांच करना शुरू किया। पुलिस ने जब सीसीटीवी में देखा कि 2 लोग उसको बिठा के ले गए थे, उन्हीं में से हो सकता है कोई कातिल हो। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो उसी में से 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पुलिस ने सबसे पहले उनसे पूछताछ की। पूछताछ में पता लगा कि इस हत्या में शामिल उसकी पत्नी प्रगति है। अब पुलिस और इस केस में उलझ गई कि पत्नी ने ही आखिर अपने पति की हत्या क्यों कराई। तो मामला है दरअसल उनके गांव का। गांव में रहती थी वो लड़की रहती थी और उसका किसी अनुराग नाम के एक लड़के से अफेयर था। वो अफेयर 4 सालों से था। परिवार वालों को भी इसकी जानकारी थी और प्रगति ने कहा था कि वो अनुराग से शादी करना चाहती है। लेकिन घर वालों को ये मंजूर नहीं था क्योंकि गांव का मामला था। इस वजह से घर वाले नहीं चाहते थे कि प्रगति की शादी यहाँ पर हो और हमारी भी बदनामी हो। तो उन्होंने प्रगति की शादी मैनपुरी के दिलीप से कर दी। दिलीप से शादी होने के बाद भी दोनों के रिश्ते, शादी तो हो गए लेकिन दिल नहीं जुड़ पाए और फिर भी प्रगति अनुराग से ही प्यार करती थी और दोनों के बीच बात भी होती थी। लेकिन इसी के साथ जब इससे पहले भी जब शादी प्रगति की तय हुई दिलीप से, तो ये जांच में पता लगा कि अनुराग से प्रगति कहती थी कि जिससे मेरी शादी हो रही है उनकी बहुत संपत्ति है, करोड़ों की। जब उनकी शादी हो जाएगी तो उनको मारकर हम रास्ते से हटा देंगे और सारी संपत्ति जो है उनकी हमारी हो जाएगी और हम तुम साथ में बाद में रहेंगे। लेकिन इसी के साथ जब पुलिस ने और जांच की तो गहन जांच में जो 2 आरोपी पकड़े गए थे जिन्होंने दिलीप को मौत के घाट उतार दिया था, उन्होंने सच्चाई उगल दी। तो दरअसल इस हत्याकांड में, पूरे हत्याकांड में शामिल थी दिलीप की पत्नी प्रगति।
प्रगति ने अपने गहने बेचकर और मुंह दिखाई की रस्म में जो पैसे मिले हुए थे, सारी चीजों को मिलाकर और बेचकर 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी अपने पति की हत्या करने की। उसके पति जब कन्नौज से लौट रहे थे तो उन्होंने उसी ने ही अनुराग को जानकारी दी और रास्ते में उन लोगों ने उसे रोककर ये बहाना बताया कि हमारी कार एक खाई में पलट गई है, उसे ही तुमको क्रेन से निकलवाना है। अब दिलीप को तो पता नहीं था। दिलीप ने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे है, कहाँ पे गाड़ी है, कहाँ पे निकलवाना है, वहां से हम निकाल लेंगे। लेकिन वहां पे ले जाने के बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। के बाद जब जांच में यह खुलासा हो जाता है कि दिलीप की पत्नी प्रगति ही इस हत्या की आरोपी है, तो पूरा घर पूरा गांव एक तरह से मातम में बदल जाता है। और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि दिलीप, जिसकी शादी अभी कुछ दिनों में हुई है और घर में खुशियां हैं, किसी को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर दिलीप की पत्नी प्रगति, जिसकी अभी ये शादी हुई है, अभी शादी को मात्र 15 दिन ही हुए हैं, अभी सभी लोगों ने ठीक से खाना भी नहीं खाया, आराम भी नहीं किया लोगों ने, और वो ऐसी घिनौनी हरकत कैसी कर सकती थी। ये वही हुआ जिस तरह से मेरठ हत्याकांड में हुआ। मुस्कान और साहिल ने, सबसे पहले क्या था कि मुस्कान अपने प्रेमी से प्यार करती थी और उसने सबसे पहले रास्ते से हटाने के लिए साहिल का कत्ल कर दिया। इसी ऐसा ही प्रगति के साथ हुआ। प्रगति भी अनुराग के साथ 4 साल से रिलेशनशिप में थी और शादी तो जबरदस्ती उसके घर वालों ने करा दी, लेकिन उसके बाद भी वो उस चीज को भुला नहीं पाई और उसने उसके बाद दिलीप, जो कि शादी हो चुकी उससे 7 फेरे ले लिए थे, उसने दिलीप को मौत के घाट उतार दिया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आज का माहौल है और किस तरह से दिन ब दिन इस तरह के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे पहले माँ बाप को सोचना चाहिए कि अगर उनकी बेटी शादी नहीं करना चाहती है और किसी और से करना चाहती है, तो एक बार ये सोचें कि शादी वो जिससे करना चाहती है उससे करा दें। हालांकि ये नहीं सोचते हैं और दूसरे से शादी करा देते हैं, तो इसका खामियाजा कौन भुगतता है ये आप दोनों केसों में देख सकते हैं। मेरिट वाले केस में भी यही होता है, शादी तो उससे करती है लेकिन प्रेम दूसरे से कर लेती है और उसके बाद अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। और इस वाले केस में ऐसा है कि वो पहले से ही किसी से प्रेम करती थी और 4 सालों से वो रिलेशनशिप में थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी दूसरे से करा दी। और दूसरे से कराने का नतीजा ये हुआ कि दूसरे के घर का बेटा, जिसका कोई कसूर ही नहीं था इससे, उसको तो सिर्फ शादी करनी थी और शादी हो गई, वो खुशी खुशी था, फोटो में भी देख सकते हैं। लेकिन उसकी पत्नी प्रगति ने ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जिसको उसके घर वाले भुला नहीं पा रहे हैं। आप और हम समझ सकते हैं कि किस तरह का आज का समाज, हमारा समाज किस तरफ को जा रहा है और किस तरह के माहौल अब धीरे धीरे बन रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। हम आप लोगों को चाहिए कि ऐसे समाज में सुधार लाने की ज़रूरत है। और अगर इस तरह की किसी की बहन बेटियां हैं जो किसी से और अफेयर है और किसी और से शादी करना चाहती हैं और घर वाले ज़बरदस्ती दूसरे से शादी करवा रहे हैं, तो उनसे हमारी एक ही गुजारिश है कि वो अपनी बेटियों की ज़िंदगी जिससे वो चाहे उससे शादी कर दे। किसी दूसरे के घर में शादी करके किसी दूसरे के लड़के, किसी दूसरे के भाई और किसी दूसरे की बेटी के बेटे की ज़िंदगी को खराब ना करें। क्योंकि क्या होता है कि ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसी कई घटनाएं इस साल में ही आपने देखी होगी 2-3 महीनों के अंदर कि काफ़ी घटनाएं ऐसी घटी हुई हैं। तो इसमें एहतियात की ज़रूरत है और एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह से अगर कानून नहीं बनता है तो ये आने वाले वक्त में और मुश्किल हालात पैदा कर देंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं बड़ी मेहनत से और हम लोग छोटे क्रिएटर हैं। जब आप मोटिवेट करेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे।